नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा और उनकी 27 पत्नियों की कहानी के विषय में। दोस्तों, यह पुरातन कहानी का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में चंद्रमा का विशेष महत्व है, क्योंकि वह पृथ्वी से नज़दीकी है और उसके आधारित समय की गणना से हिंदू कैलेंडर की रचना होती है, जिसमें सही समय पर होने वाली घटना जैसे ग्रहण की जानकारी उपलब्ध होती है। कई सारी कथाएं चंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक कथा है चंद्रमा और उनकी 27 पत्नियां। चलिए जानते हैं यह कथा के विषय में और फिर इस कथा का वैज्ञानिक विश्लेषण की चर्चा करेंगे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था और चंद्रमा को उनकी 27 पत्नियों में से एक सबसे ज़्यादा प्रिय थी। इस पत्नी का नाम था रोहिणी। चंद्रमा रोहिणी के साथ ज़्यादा समय बिताता था, इसीलिए अन्य पत्नियों ने मिलकर अपने पिता दक्ष को यह बात बताई और अपनी नाराज़गी को प्रकट किया। दक्ष को यह बात सुन क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा दुर्बल पड़ा और उनका तेज नष्ट हो गया। चंद्रमा ने विनती कर दक्ष को शाप वापस लेने को कहा, किंतु शाप वापस लिया नहीं जा सकता, इसलिए दक्ष ने चंद्रमा को महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रमा ने महादेव की पूजा कर उनको प्रसन्न किया और सांप से कम हुए तेज का उपाय पूछा। जो शिवलिंग की पूजा की गई वह सोमनाथ महादेव नाम से प्रचलित हुआ, जो कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। महादेव ने चंद्र से कहा कि वे उनकी शिखा में उपलब्ध सोम रस का ग्रहण कर अपना तेज वापस पा सकते हैं, किंतु यह उनको समयांतर पुनः करना पड़ेगा, क्योंकि शाप की वजह से उसका असर कम होता जाएगा। चंद्रदेव ने महादेव की शिखा पर स्थित होकर सोमरस ग्रहण किया। इस तरह महादेव को चंद्रशेखर का नाम मिला और चंद्रमा को सोमदेव। ये थी कहानी चंद्रमा की। अब जानते हैं इस कहानी का वैज्ञानिक आधार क्या है। वास्तव में ये 27 पत्नियां कौन हैं? रोहिणी चंद्रमा को प्रिय बताने का कारण क्या है? श्राप का चंद्रमा पर होने वाला असर क्या दर्शाता है? दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी है और चंद्रमा से जुड़ी खगोलीय गतिविधि जो प्राचीन ऋषियों ने जानी थी, वह कहानी के स्वरूप से जानी जा सकती है। 27 पत्नियां यानी 27 नक्षत्र। नक्षत्र तारों का समूह है, जिसको उनसे बनती आकृति के अनुसार नाम दिए गए हैं। अलग अलग नक्षत्रों में तारों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर अश्विनी नाम के नक्षत्र में तारों के समूह से घोड़े की आकृति बनती है। 27 नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा प्रवेश, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तारों का समूह जिससे गाड़ी की आकृति बनती है, उसका नाम है रोहिणी नक्षत्र। चलिए जानते हैं नक्षत्र का चंद्रमा से क्या संबंध है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तब उसे पूर्ण परिक्रमा करते 27.3 दिन लगते हैं और एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक 29.5 दिन लगते हैं। पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा के साथ चंद्र भी पृथ्वी के साथ घूमता है और इस तरह वर्ष के अलग अलग समय में चंद्र अलग अलग तारा समूह और 27 नक्षत्रों के बीच से गुजरता है। चंद्र का यह जो मार्ग है उसे चंद्र की इक्लिप्टिक कहते हैं। हर एक नक्षत्र में एक तारा ऐसा है जो ज़्यादा प्रकाशित या बड़ा है, जिसे नक्षत्र का मुख्य तारा कहा जाता है। जब चंद्र नक्षत्रों के मार्ग से गुजरता है, तब कभी कभी वह नक्षत्र के इस मुख्य प्रभावी तारे को पृथ्वी के सापेक्ष ढक देता है और कभी कभी नक्षत्र के प्रभावी तारे के नज़दीक से गुजरता है, लेकिन उसे ढकता नहीं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ ध्यान में लेनी चाहिए, वह यह है कि हर 19 साल के समय बाद चंद्र की वही स्थिति वर्ष के वही दिन पर पुनः देखने को मिलती है, जिसे मेटोनिक साइकिल भी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अवलोकन और अध्ययन के अनुसार यदि नक्षत्र का मुख्य प्रभावी तारा चंद्रमा के नक्षत्र मार्ग की रेखा के
4 डिग्री या 6 डिग्री के कोण में स्थित हो तब वह 4 साल में कई बार चंद्रमा से ढक जाता है, जो हर 19 साल के बाद पुनः देखने को मिलता है। और अगर नक्षत्र का मुख्य तारा चंद्रमा की नक्षत्रीय मार्ग की रेखा से 6 डिग्री से ज़्यादा कोण में स्थित होता है तब वह कभी भी चंद्रमा से ढकता नहीं। रोहिणी नक्षत्र का जो मुख्य तारा है वह इक्लिप्टिक यानी चंद्र के नक्षत्र मार्ग की रेखा से 5 डिग्री के कोण में स्थित है। इसका मतलब यह है कि रोहिणी नक्षत्र का मुख्य तारा 4 वर्ष में सबसे ज़्यादा बार चंद्रमा से ढकता है, जो हर 19 साल में फिर से होता है। डॉक्टर राज वेदम के अनुसार 2015 से 2018 के 4 वर्षों में उन्होंने 49 बार रोहिणी नक्षत्र के मुख्य तारे को ढकते अनुभव किया है, और यह बाकी सभी नक्षत्रों या उनके मुख्य तारों के ढकने की घटना से ज़्यादा है। इस तरह क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तारे को ज़्यादा बार ढकता है, ये दर्शाता है कि क्यों कथा में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी से ज़्यादा लगाव बताया गया है। इस तरह चंद्र की यह गतिविधि को उन्होंने यह जानकारी कथा के रूप में हम तक पहुंचाई। अब जानते हैं दक्ष के श्राप का क्या संबंध है। यह श्राप के अनुसार चंद्रमा के तेज कम होने का अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष उनका पूर्ण रूप न देख पाने की गतिविधि है। श्राप की मुक्ति के अनुसार चंद्रमा सोमरस प्राप्त करके फिर से पूर्ण तेज प्राप्त कर सकता है और समय अंतर पे यह तेज फिर से कम होता है, और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। यह गतिविधि चंद्रमा की कलाएं जो कम और ज़्यादा होती हैं वह दर्शाती है। दोस्तों, ये थी जानकारी चंद्रमा और उनकी 27 पत्नियां और उसके साथ जुड़ी खगोलीय गतिविधि का। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।